स्थिति क्या है? देखिए पराग, 4 बजे तक ये माना जा रहा था कि डूंगरपुर में जो हालात हैं वो अब काबू में आ चुके हैं प्रशासन, लेकिन अचानक से 4-4:30 बजे के आसपास में खेरवाड़ा के जो ऋषभ देव स्थान है वहां एक रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि वहां पर हालात काबू हो चुके हैं। जो ग्रामीण हैं और कई जो उपद्रवी वो पहाड़ी पर चढ़कर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। 3 घंटे से लगातार 4 बजे से लेकर अभी शाम के 7 बजे हुए हैं, 3 घंटे से लगातार पथराव जारी है और जो पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे उनकी मुठभेड़ हुई है इन उपद्रवियों से और उसके बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले जो है दागने पड़े। एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना सामने आ रही है और पूरी तरीके से जो अब जो है डूंगरपुर के बाद में ऋषभ देव में हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। आदिवासियों ने चारों ओर कस्बे को घेर रखा है और पुलिस बल पर पथराव लगातार पुलिस ने आंसू गैस गोले जो है अभी छोड़े हैं और उसके साथ साथ चारों पहाड़ियां इस इलाके की चारों पहाड़ियां सैकड़ों आदिवासी वहां पर छुपे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था शाम को 4 बजे तक की स्थिति पूरी तरीके से प्रशासन के नियंत्रण में है, लेकिन अब क्या है वो काफी खराब होती नजर आ रही हैं। एक ताजा अपडेट जो मैंने कुछ देर पहले दिया था कि जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टीमों को भेजा है, गांधीनगर से डूंगरपुर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन टीमों को इस जगह पर रवाना कर दिया जाएगा क्योंकि डूंगरपुर में हालात जो है प्रशासन के कंट्रोल में हैं, लेकिन उसके बाद में जो अभी हालात खेरवाड़ा की जो ऋषभ देव में अब जो बेकाबू हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं उनको वहां रवाना किया जा सकता है। जी ठीक है ध्वज, आप बने रहिए और वहां पर स्थिति और क्या कुछ है इसके लिए अधिक जानकारी के साथ प्रताप सिंह राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मौके से। प्रताप, ध्वज भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे और अपडेट दे रहे थे किस तरह से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। मौके पर स्थिति आप क्या कुछ देख रहे हैं, ताजा हालात क्या है? मौके पर पराग स्थिति जो है वो जस्ती तस बनी हुई है। आदिवासी समुदाय के जो युवा हैं वो पहाड़ी पर मौजूद है, साथ ही पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो पहाड़ी के नीचे मौजूद है। बड़ी तादाद में क्षेत्रवासी भी वहां पर मौके पर ही हैं और लगातार पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके जो उपद्रव कर्मी हैं, जो उपद्रव को फैला रहे हैं उन पर नियंत्रण जो है वो स्थापित किया जा सके। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी, लेकिन जिस तरह से खबरें शाम को आई 4 बजे के आसपास, प्रताप ध्वज भी हमें बता रहे थे कि बातचीत हुई थी और ये कहा जा रहा था कि अब जो पूरा माहौल तनावपूर्ण था वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, शांति बहाली होगी, लेकिन ऐसा फिर दोबारा से क्या हुआ अचानक से कि उग्र एक बार फिर से ये लोग दिख रहे हैं? प्रताप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। ध्वज का रुख करते हैं। ध्वज, स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो इसको लेकर आप किस तरह के इंतजाम अब वहां पर करने होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा संगीन मामला हो गया है, काफी गंभीर स्थिति हो गई है अब। ध्वज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क हमारा ध्वज से भी कट गया है। दोबारा हम दोनों अपने रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ध्वज और प्रताप सिंह राठौड़ से। तो लगातार संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें पल पल की जानकारी, ताज़ा अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो हालात हैं, जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि शाम तक जो खबरें थी उनके मुताबिक सब कुछ सामान्य होने जा रहा था, लेकिन अचानक से फिर एक बार ऐसी स्थिति वहां पर, ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। ध्वज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, फिलहाल इंतजाम और किस तरीके से वहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि स्थिति तो काफी गंभीर हो चली है। जो लगातार इस तरीके का प्रदर्शन हम देख रहे हैं ये वाकई में शांति भंग करने जैसा है। देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि जो अभी शांति भंग करने की स्थिति है, ये शांति भंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो उपद्रवी हैं जिस तरीके से वो पुलिस के आमने सामने हो चुके हैं, इसको लेकर मैं पहले जयपुर से अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर से जो डीजीपी हैं भूपेंद्र यादव, वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो 3 जो पुलिस के जो अधिकारी कल देर रात को भेजे गए थे, मुख्यमंत्री के करीबी जो अधिकारी जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और उनके साथ साथ में
दिनेश एमएन को भेजा गया था, जो कि एसीबी में एडीजी हैं। उनके साथ साथ एमएल लाटर जो डीजी क्राइम है, उन्हें जो है मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर से भेजा था देर रात को। और उसके बाद में लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए हैं डीजीपी, और लगातार उस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल अभी हालातों की बात की जाए तो जो पुलिस कर्मियों की जो संख्या है, क्योंकि ये जो उपद्रव हुआ है इसकी बिल्कुल पूरी तरीके से पुलिस को जो है अंदेशा नहीं था कि इस तरीके का यहाँ पर भी हो सकता है। क्योंकि डूंगरपुर में जिस तरीके से पुलिस का ध्यान जो है बटा हुआ था, तो इसको लेकर पुलिस के पास में ये जानकारी नहीं थी कि इस इलाके में भी इस तरीके का जो है घटनाक्रम हो सकता है, या जो उपद्रवी हैं वो और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। तो अभी जो है आस पड़ोस के जो जिले हैं वहां से फोर्सें तुरंत अभी जो पुलिस के अधिकारियों ने मांगी हैं और वहां भेजी जा रही हैं। उसके साथ साथ में खेरवाड़ा और जो ऋषभ देव की जो मैं आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो है पहाड़ियों से इलाका जो है घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, उसी का फायदा अभी उठा रहे हैं जितने भी जो उपद्रवी हैं। 300 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। फिलहाल अभी जो पुलिस कर्मियों से हमारी जो बातचीत हुई है, वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो 300 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। और ये सब के सब ये पहाड़ियों पर हैं, और उसके साथ साथ पहाड़ियों पर से ये पत्थर दाग रहे हैं पुलिस के ऊपर। एक पुलिसकर्मी की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पुलिसकर्मी की घायल होने की सूचना आ रही है। तो फिलहाल जो है डूंगरपुर से जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं जो केंद्र ने भेजी हैं, एक टीम को वहां भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो पुलिस का जो फोर्स बल है वो काफी कम बताया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति को काबू करने के लिए और आसपास के जितने भी जो जिले हैं वहां पर इंटेलिजेंस अब ज्यादा सक्रिय हो चुका है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है, जयपुर से, क्योंकि डीजीपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि जितने भी जो अधिकारी हैं उनको ये कहा है कि आस पड़ोस के जितने भी जो जिले हैं वहां पर भी पुलिसकर्मी अपनी पूरी जो इंटेलिजेंस को है वो कायम रखें, और पूरी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो वहां नजर बनाए रखें। क्योंकि डूंगरपुर के आसपास के इलाके में इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ है, खेरवाड़ा में हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आस पड़ोस के जितने भी जिले हैं इंटेलिजेंस से लगातार इनपुट मिल रहे हैं और लिए जा रहे हैं। अधिकारी जो पहुंचे हैं पूरी तरीके से वहां नजर बनाए हुए हैं, और उसके साथ साथ में कोई भी अगर सूचना पुलिस को मिल रही है तो तुरंत अपने आला अधिकारियों को शेयर किया जा रहा है। डीजीपी खुद यहां पर रहते हुए पल पल की जानकारी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनको ऑर्डर देते नजर आ रहे हैं। जी ध्वज, सवाल यह है कि इन लोगों ने डूंगरपुर का भूगोल बदल कर रख दिया है। क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? आदिवासियों को भड़काया तो नहीं जा रहा? कोई और शंका पुलिस प्रशासन जाहिर कर रहा हो इस मामले पर? कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कहते नजर आए थे कि इस तरीके के मामले की जानकारी उन्होंने पहले ही पुलिस प्रशासन को दे दी थी कि ऐसा मामला हो सकता है और ये जो आंदोलन है उग्र हो सकता है। इसको लेकर 18 दिन से जो लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां पर धरना देकर बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ने ये इनपुट दिए थे पुलिस प्रशासन को कि इस तरीके की जो घटनाक्रम है और ये जो मामला है काफी उग्र हो सकता है। तो इसको लेकर लगातार जो है उनकी तरफ से जानकारियां दी जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार से इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम आज इतना बड़ा जो ये घटनाक्रम हो रहा है पिछले 2 दिनों से उसको झेलना पड़ा है, और आम जनता को झेलना पड़ रहा है। जो मासूम है, जिनकी जानें गई हैं, उनको झेलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पुलिस का इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से खेल रहा है। इंटेलिजेंस के बार बार कहने के बावजूद भी पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके के जो हालात हैं, अभी जो हालात इतने विकट हो चुके हैं, और काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पुलिस फोर्स मांगी हो, रैपिड एक्शन फोर्स की मदद मांगी हो। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी कई बड़े मामले आए, लेकिन उसके बाद में भी जब वो ऐसे मामले आए तो उस दौरान भी राज्य सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की डिमांड नहीं की। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की जो डिमांड जो राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो उपद्रव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। डूंगरपुर पूरी तरीके से अब जल रहा है, और हालांकि जो बात आपने कही है कि पूरी तरीके से कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था, इसके बारे में पुलिस के जो आला अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, इंटेलिजेंस के जो आला की बातचीत हुई है, उनका भी साफ तौर पर ये मानना है, दबे स्वरों में वो इस बात को मान रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी बड़े नेताओं का हाथ है। चूंकि अभी जो पंचायत के इलेक्शन है, हालांकि उन्हें टाल दिया गया है उस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि
जो राजनीतिक द्वेषता की जो भावना है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर देखी जा सकती है। संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि 18 दिन तो लगातार वहां धरना दे रहे थे और उसके बाद में और उसके बाद अचानक से उन्होंने इस तरीके से का जो